चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत एवं क्षेत्र के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा। डियर स्टूडेंट 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव कम नहीं होते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर हमें जरूर संपर्क कीजिए। चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेशों का योग कितना होता है। तो देखिए आवेशित 200 संधारित्र पर जो आवेशों का जो योग होता है वो 200 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसका ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आवेशित चालक पर 200 जो कुल आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए हवा के लिए दोस्तों ऑप्शन आर का जो मान होता है दोस्तों वो 1 होता है। क्या होता है? हवा के लिए ऑप्शन आर का मान क्या होता है? वो 1 होता है। यानी कि दोस्तों जब भी आपका पूछेगा ऑप्शन आर इज इक्वल टू क्या होगा हवा के लिए, तो 1 होगा। अगर आप लोगों के लिए वायु के लिए पूछेगा तो अनंत हो जाएंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? किसके लिए? धातु के लिए पूछेगा तो अनंत, और वायु और हवा के लिए पूछेगा तो आपका 1 होता है। ये सब बिल्कुल आप लोग को क्लियर कराते चलूंगा, तो लास्ट तक बने रहो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा O1। देखिए विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक है क्या? तो देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों फाई बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक पहले आपको पता होना चाहिए। इसका दोस्तों मात्रक वोल्ट मीटर एंड क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर होता है। और क्या होता है? एक और कोई मात्रक होता है। तो देखो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है, ये भी होता है। तो आप लोग को सबसे पहले याद रखना विद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों इसका जो ए सा यूनिट जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से फाई बराबर डी से निकाल सकते हो। इसका मात्रक आपको आगे निकालना बतला देंगे डियर स्टूडेंट। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। चलिए यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश जो होता है स्पेसिफिक चार्ज वो कितना होता है? तो याद रखना 1.6 सॉरी ये तो आवेश पर होता है दोस्तों। 1.8 गुना 10 प्लस का 11 kg होता है कि माइनस का kg? तो देखिए प्लस का 11 kg होता है। क्वेश्चन में गलत दिया रहेगा, माइनस से 11 दे देगा, लेकिन जबकि प्लस का होता है। तो यहाँ से देखेगा तो 1.8 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी जो होता है दोस्तों ये आपका दोस्तों विशिष्ट आवेश पर होता है। अगर खाली आवेश पर पूछेगा तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तब, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश पूछा, स्पेसिफिक चार्ज पूछा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलो देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ दिया तो इसका हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। देखो लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 1.6 गुना 10⁻19 कूलम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया डियर स्टूडेंट। तो याद रखना ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जरा आवेश की विमा क्या होता है। तो देखो आवेश की विमा जो होता है दोस्तों 80 होता है, जिसका मात्रक जो होता है दोस्तों कूलम होता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसका मात्रक जो होता है कूलम होता है और साथ में ये एक अदिश राशि होता है और इसकी विमा दोस्तों 80 होता है। 80 दोस्तों विमा अगर नहीं जानोगे तो बहुत बड़े विमा आप लोग नहीं निकाल पाओगे, जैसे विद्युत वाहक बल, विद्युत तीव्रता, ये सब आप लोग को निकालने के लिए आवेश की विमा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आवेश की विमा जो होता है 80 या तो इसको आप लोग लिख सकते हो IT। ये दोनों दोस्तों आवेश की ही विमा होती है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक राशि है? ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? कौन राशि भौतिक राशि है? काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। विद्युत फ्लक्स अधिक राशि है दोस्तों, विद्युत विभव अधिक राशि है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा भी अधिक राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता जो होता है दोस्तों F बराबर क्या होता है? विद्युत तीव्रता E बराबर F/q। ये आपका दोस्तों सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया विद्युत तीव्रता, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेगा तो कहा जा रहा है कि ठीक ना डियर स्टूडेंट, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है दोस्तों उसको नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा दोस्तों नियम होगा। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ बहुत अच्छा, कूलम का नियम के द्वारा ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लीजिए। चलिए मात्र 15 सेकंड में देखिए कम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम से में चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। गूगल पर क्या सर्च
करना एजुकेशन लिखता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन लिख सर्च करना जाकर के गूगल पर। चलिए यहाँ से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश के कारण दोस्तों आर ध्रुव पर जो विद्युत विभव होता है वो कैसा होता है। तो देखिए आर ध्रुव पर जो विद्युत विभव होता है दोस्तों, आर के व्युत्क्रमानुपाती 1/r के व्युत्क्रम, यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/r के समानुपाती, यानी कि डियर स्टूडेंट जो विद्युत आवेश होता है 1 क्या होता है, यहाँ से देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू क्यू बटा क्या होता है आर होता है। तो यहाँ पर विद्युत तीव्रता क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं। अगर यहाँ पर आर के 1/r के समानुपाती होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर आर के व्युत्क्रमानुपाती दिया तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर विद्युत तीव्रता पूछेगा तो r² लगा देना, बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर दो आवेशों के बीच की दूरी दोस्तों बढ़ा दी जाती है तो इनकी अस्थितिज ऊर्जा दोस्तों घट जाती है, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोस्तों बढ़ा दी जाती है तो इनकी जो अस्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है दोस्तों वो घटती है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ठोस कौन पूछे या घन कौन पूछे, सबका दोस्तों अगर ऐसा में पूछेगा तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों रेडियन होता है। क्या होता है, ठोस कौन या घन कौन का जो मात्रक होता है दोस्तों रेडियन होता है। क्या होता है, एस्टेरेडियन, रेडियन नहीं एस्टेरेडियन। अगर आप लोग से रेडियन पूछेगा तब जब आप लोग का दोस्तों पूछेगा क्या, जब आप लोग को ठोस कौन पूछेगा तो एस्टेरेडियन होगा, रेडियन नहीं एस्टेरेडियन, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। और आपको कमेंट करके बताना रेडियन किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, कार्य का जूल होता है, मीटर तो होगा ही नहीं। तो देखो ठोस कौन का जो मात्रक होता है एस्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर दिख रहा है, एक बार पीडीएफ जरूर लीजिए दोस्तों, आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। और जो विद्यार्थी आप लोग को बेहतर अंक लाओगे तो आपको 25,000 का नगद पुरस्कार मिलेगा डियर स्टूडेंट एजुकेशन लेक्चर की तरफ से। चलिए देखिए विद्युत फ्लक्स का ए से मात्रक क्या होता है, तो फाई बराबर आप लोग को पता है दोस्तों डी ए इसका सूत्र होता है, फाई बराबर ई डी ए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स के लिए पूछा है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए दोस्तों मात्रक क्या हो सकता है, पहले विद्युत तीव्रता का यहाँ दिया गया, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। और दोस्तों डी ए का क्या होता है, डी ए एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म तो वोल्ट मीटर, एक मात्रक वोल्ट मीटर हुआ। एक और मात्रक होता है डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, साथ में एक और मात्रक न्यूटन बटा कूलम होता है, तो लिख लीजिए। और यहाँ से इसका कर दीजिए मीटर स्क्वायर, एरिया का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, ये भी देख सकते हो, यानी कि दोनों इसका मात्रक हो जाएंगे विद्युत फ्लक्स का। और ये दोस्तों स्केलर राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी का होता है। तो याद रखना इसका मात्रक ए और बी दोनों सही है, तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि बोथ ऑप्शन से दोनों ऑप्शन। देखिए आर ध्रुव से मिलाकर दो इलेक्ट्रॉनों के दोस्तों जो बल होता है दोस्तों किसके समानुपाती होता है, तो देखो आर दूरी पर, यानी कि दोस्तों इसके और इसके जो बीच की दूरी होता है दोस्तों, इससे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इसके बीच जो लगने वाला जो बल होता है दोस्तों किसके समानुपाती होता है। तो आप लोग कूलम वगैरह नियम पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट, उसमें आप लोग को आर के पावर -2 के अगर 1/r² देता तो वो भी हो जाता समानुपाती, लेकिन यहाँ पर आर के पावर -2 के समानुपाती होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए कूलम का प्रमेय क्या, व्हाट इज द कूलम थ्योरम, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कूलम थ्योरम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो होता है दोस्तों ये आपका कूलम थ्योरम होता है। क्या होता है कोई नहीं बतलाएगा, कूलम थ्योरम यही होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम भौकाल मचाना है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रति इकाई आवेश पर, यानी कि दोस्तों प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होगा दोस्तों ये विद्युत तीव्रता होगा। प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला जो बल होगा दोस्तों ये विद्युत की तीव्रता के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत तीव्रता। तो यहाँ से देखिए विद्युत क्षेत्र को ही विद्युत तीव्रता कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आवेशित संग्राहक और पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है, यानी कि दोस्तों आवेशित संधारित्र और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो दोस्तों आपका 0 होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। काफी इजी और नॉलेजेबल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का दोस्तों जो एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों Q×12 इसका सूत्र होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दोस्तों इसका लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ से कूलाम मीटर देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ए नंबर में दिख रहा है। यानी कि ध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है और साथ में एक मात्रक डेवाई भी होता है। क्या होता है, एक और छोटा मात्रक डेवाई होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब आपको क्लियर रखना है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। तो देखो पानी का पूछा, पानी का परावैद्युतांक जो होता है दोस्तों वो 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखिएगा तो वैद्युत क्षेत्र की जानकारी मिलती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो जानकारी मिलती है दोस्तों कहाँ से मिलती है, लगाइए। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी जो मिलती है दोस्तों क्षेत्र के शक्ति, क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र के दोस्तों आवेश की प्रकृति पर, यानी कि कह सकते हो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि क्षेत्र के शक्ति और दिशा और आवेश की प्रकृति जो होता है विद्युत बल रेखाओं की दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी देता है। क्या देता है, जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि किसी अपेक्षिक परावैद्युता दोस्तों ऑप्शन आर जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये ऑप्शन बटा ऑप्शन नॉट होता है। यानी कि दोस्तों क्या हो गया, माध्यम और निर्वात के दोस्तों परावैद्युता का अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। तो ई आर बराबर जो आपको सूत्र होगा हो जाएगा ई बटा ऑप्शन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो ई बराबर आप लोग को दिया गया ई बटा ऑप्शन नॉट इज इक्वल्स टू ई आर। यानी कि दोस्तों यही होता है आपका व्यंजक, आपको ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण को दोस्तों लगने वाला बल क्या होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र के एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, F/Q होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो इस पर लगने वाला बल का मान पूछा, तो बल यहाँ फोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा, किसी भी संख्या के नीचे एक होता है। तो यहाँ से इससे त्रिज्या गुना कीजिए, इसको इससे त्रिज्या गुना कीजिए, तो आप लोग का F बराबर दोस्तों सूत्र क्या निकलेगा, QE निकलेगा। क्या निकलेगा, QE सूत्र निकलेगा, F बराबर QE निकलेगा। तो QE ऑप्शन ए में दिख रहा है क्योंकि बल का मान पूछा है। तो फोर्स का मान आपको क्या होगा, QE निकल गया, ए नंबर राइट हो जाएंगे। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। तो देखो 1 एम्पियर जो होता है दोस्तों 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड होता है। यानी कि प्रति सेकंड जो कूलाम प्रवाहित होता है उससे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इससे 1 एम्पियर भी कहा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि प्रति सेकंड जो 1 एम्पियर जो होता है दोस्तों 1 एम्पियर क्या होता है, प्रति सेकंड जो प्रवाहित दोस्तों जो कूलाम होता है, यानी कि प्रति सेकंड। ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रति सेकंड नीचे आएगा डियर स्टूडेंट, ये सी ऊपर जाएगा, सेकंड नीचे आएगा। प्रति सेकंड जो कूलाम प्रवाहित होता है उससे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो ए नंबर राइट हो जाएंगे। देखो 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन, उम्मीद है ये सभी विद्यार्थी बता सकते हैं, एकदम नॉलेजेबल और इजीबल क्वेश्चन है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, हाँ सभी विद्यार्थियों का एकदम फटाफट आंसर आ रहा है। क्या रहा है, 9 गुना 10⁻⁻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 ⁻
का मान, तो दोस्तों 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए डियर स्टूडेंट तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और बिल्कुल टॉपर लिस्ट में आइए। कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो संबंध आप लोग को दोस्तों आपको पता है कि विद्युत तीव्रता बराबर जो होता है दोस्तों A/Q होता है। क्या होता है? विद्युत तीव्रता बराबर A/Q होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, कुल आवेश, देखिए कुल आवेश, देखो आवेश बटा दोस्तों क्या पूछा है, ध्यान से देखो, आवेश बटा दोस्तों ये लंबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। तो आवेश बटा क्षेत्रफल कहाँ पर दिया गया है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और साथ में और भी ज्ञान ले लीजिए क्या, क्योंकि आपको एग्जाम में पलट के पूछ सकता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का कुल आवेश बटा कुल लंबाई हुआ। अगर आपसे पूछे आवेश का आयतन घनत्व तो कुल आवेश बटा कुल आयतन हो जाएगा। आवेश का अगर रैखिक घनत्व पूछ जाएगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए। देखो इसका मात्रक पूछा विद्युतशीलता, यानी कि ऑप्शन नॉट का मात्रक जो होता है फराडे बटा मीटर होता है डियर स्टूडेंट। तो ये आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नॉट जो होता है इसका मात्रक फराडे बटा मीटर होता है। क्या होता है? फराडे बटा मीटर होता है।
चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होती है। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, अपसरित होता है। क्या होता है, अपसरित होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है त्वरित का मत कभी भी मत लगाना डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है त्वरित, जो कि गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसरित होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा है। देखो आपको पता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि आवेश दोस्तों क्या, कुलाम बटा क्षेत्रफल एरिया होता है। जब एरिया होता है दोस्तों क्यू बटा ए होता है, कुलाम बटा क्षेत्रफल, तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है, जबकि दोस्तों एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो कुलाम बटा मीटर स्क्वायर कहाँ पर दिया गया, यानी कि कुलाम के पावर -2 ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सर, तो क्यू बटा ए इसका सूत्र होता है, यानी कि कुल आवेश बटा कुल दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल। ये दोस्तों किसका हुआ, आवेश के पृष्ठ घनत्व का। तो यहाँ से आवेश का मात्रक कुलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कुलाम बटा मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए नंबर राइट हो जाएंगे। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है दोस्तों बढ़ या घट सकता है। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, बढ़ या घट सकता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकता है। घट और बढ़ दोनों सकता है जब किसी वस्तु को चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले भीतर के अंदर दोस्तों विद्युत तीव्रता का जो मान होता है वो 0 होता है। कहोगे कैसे सर जी, तो देखो विद्युत तीव्रता यानी कि कोई भी खोखले गोलीय चालक ले लीजिए, इसके अंदर विद्युत तीव्रता का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक ना डियर, तो इसके अंदर 0 हो जाएगा। चलिए विद्युत बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए विद्युत बल का एसआई मात्रक अपन से पूछा है तो वोल्ट बटा मीटर होता है दोस्तों, साथ में एक और होता है न्यूटन बटा कुलाम। वोल्ट बटा मीटर होता है, एक दोस्तों न्यूटन बटा कुलाम होता है, ये दोनों होता है दोस्तों। तो यहाँ से वोल्ट मीटर दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वोल्ट बटा मीटर। अब देखिए एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो ये आप लोग का दोस्तों ऊर्जा आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट आपके एग्जाम में पलट के पूछ जाता है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। देखो एम्पियर सेकेंड एम्पियर घंटा कुछ पूछेगा ना, तो इसका मात्रक जो होता है वो आवेश होता है, तो बी नंबर याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है। तो एक आवेशित चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है दोस्तों सतह के लंबवत होता है। कहोगे सर ये 0 ना होगा, तो यहाँ से समझो यहाँ पर खोखला नहीं पूछा है और इस दोस्तों पूछा है किसी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, तो सतह का लंबवत होता है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन बटा कुलाम होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों न्यूटन बटा कुलाम होता है और साथ में वोल्ट बटा मीटर होता है। ये सब आपका दोस्तों विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए एक अस्टेट कुलाम कितना होता है, एक अस्टेट कुलाम दोस्तों कितना होता है, एक अस्टेट कुलाम। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी है, सही विद्यार्थी फटाफट लगा रहे हैं जी। देखो 1/3 होता है, सही विद्यार्थियों को पता है 10⁻⁹ होता है। क्या होता है, 9 होता है, यानी कि एक अस्टेट कुलाम जो होता है दोस्तों 1/3 गुना 10⁻⁹ होता है डियर स्टूडेंट। ESU लिख लीजिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों कैसा होता है, संराक्षी होता है। यानी कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो संराक्षी होता है। कैसा होता है, संराक्षी। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एक कुलाम आवेश क्या होता है, देखिए एक कुलाम आवेश बराबर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, देखिए एक कुलाम आवेश जो होता है दोस्तों 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 1 × 10⁹ ESU होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि एक कुलाम आवेश जो होता है 1 × 10⁹ ESU होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कुलाम बल क्या होता है, तो कुलाम बल विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि इसका कुलाम का जो बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जाए जब किसी वस्तु को देखिए किसी वस्तु का परावैद्युतांक जो होता है हमेशा क्या होता है, कोई अचालक होगा दोस्तों, उसका दोस्तों जो परावैद्युतांक होगा वो क्या होगा, अचालक के लिए। तो याद रखिएगा जब किसी वस्तु का जो परावैद्युतांक होता है, किसी वस्तु में अचालक, उसका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, तो धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है
वो दोस्तों इन्फिनिट होता है, जबकि जल का 80 होता है, जबकि दोस्तों हवा के लिए 1 होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना यहाँ से आप लोग को धातुओं का पूछा तो अनंत देखिए कौन सा ऑप्शन में डी नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ से, तो कहा जाएगा विद्युतशीलता यानी कि डियर स्टूडेंट ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नॉट जो होता है दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है। तो इसका दोस्तों 2 मात्रक होता है, एक दोस्तों क्या होता है फैराडे बटा मीटर होता है, और एक दोस्तों कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी होता है। यानी कि ये दोनों दोस्तों किसका मात्रक होता है, विद्युतशीलता का। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग देख लीजिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ से देखिएगा तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर क्या में दिया गया है, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट सी नंबर में दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो इसका बीमा पूछा, क्या पूछा डियर स्टूडेंट, इसका बीमा आप लोगों को निकालना बता देंगे डियर स्टूडेंट लाइव क्लास में, आपको थोड़ा लंबा निकलेगा डियर स्टूडेंट, लेकिन इसका जो बीमा होता है m के पावर -1 l के पावर -8 t के पावर 4 i के पावर दोस्तों 2। तो देखो इसको हम लोग बीमा निकालने के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ से आपको पता है एक सूत्र होता है ई दोस्तों q1 बटा q2 बटा r स्क्वायर। इस पर हम लोग आप लोग को जरूर दिखलाएंगे डियर स्टूडेंट निकाल करके इस सूत्र पर आवेश का बीमा और दोस्तों दूरी का बीमा, तो आपको पता है डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको निकालना जरूर बतलाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए डियर स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब खाली रुकना नहीं चाहिए, जितना हो सके कीजिए। अब देखो इसका मात्रक पूछा दोस्तों, तो आप लोग को ऑप्शन नॉट का जो मात्रक था क्या था, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको पलट दीजिए, तो इसको पलटिएगा दोस्तों तो ऊपर चला जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, हाँ बहुत अच्छा, सही विद्यार्थी लगाने भी लगे हैं। हाँ तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। देखो यहाँ पर कूलाम ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से इसका बीमा पूछा है दोस्तों, तो उसी को पलट देना, उसी का दोस्तों बीमा क्या था, उसका बीमा तो दोस्तों क्या था एम इनवर्स था, क्या हाँ एम इनवर्स क्या था डियर स्टूडेंट एल का पावर -3 था। यहाँ से इसको उसी को पलट दीजिए, खाली इसका प्लस कर देना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एम माइनस का था वहाँ तो यहाँ प्लस कर देना है, एल माइनस का था यहाँ प्लस करना है, टी हुआ प्लस का था यहाँ माइनस कर देना, आई वहाँ पर प्लस का था यहाँ माइनस कर देना, तो ए नंबर हो जाएगा। ये सब टेंशन नहीं लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो PDF को समझ लीजिए। यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। कहा जरा आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता था, आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक कूलाम बटा 200 मीटर की होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कूलाम के पावर -3। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये आवेश का रैखिक घनत्व, ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, तो यहाँ से आयतन घनत्व आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। एक माइक्रो कूलम क्या होता है, तो एक माइक्रो कूलम 10⁻⁶ होता है, जबकि दोस्तों नैनो की बात करेगा तो -9 हो जाएगा। ये सब बिल्कुल याद कर लीजिए। तो माइक्रो के बाद क्या तो 10⁻⁶ कूलम होता है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। PDF के लिए आपको नंबर दिख रहा है, तो नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए, आपके समक्ष है। चलिए कहा जरा आवेश का रैखिक घनत्व तो क्या होता है, इसका दोस्तों कुल लंबाई बटा कुल दोस्तों क्या होता है क्षेत्रफल होता है, कुल लंबाई कुल आवेश बटा कुल लंबाई। यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर कुल आवेश बटा कुल लंबाई जो होता है दोस्तों आवेश का रैखिक घनत्व होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कूलम बटा मीटर इसका मात्रक हो जाएंगे, लेकिन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए एक नैनो के बाद किया तो आपको पता है नैनो के बाद -9 होता है, क्या होता है 10⁻⁹ कूलम होता है। ये दोस्तों माइक्रो है तो ये नहीं होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये पिको ये थम नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, तो देखो स्थिर विद्युत आवेश जो होता है दोस्तों हमेशा विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है, ये स्थिर जो आवेश होता है दोस्तों हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। जो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा वो स्थिर होगा, और जो गतिशील जो होता है दोस्तों जो मूविंग करता है, जो दोस्तों मूविंग रहता है वो दोस्तों क्या करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। दोस्तों कौन, तो गतिशील वाला गति करेगा तब, लेकिन यहाँ से पूछा स्थिर, तो याद रखना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा बी नंबर। ये गतिशील आवेश देखो वहीं आ गया, ये गतिशील आवेश दोस्तों दोनों को उत्पन्न करेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। कौन डियर स्टूडेंट, गतिशील आवेश मूविंग जो करेगा चार्ज करेगा दोस्तों गतिशील रहेगा, मूविंग रहेगा। चलिए यहाँ से दोस्तों यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल जो होगा दोस्तों y z की तल में होगा। किसके तल में होगा, y z, क्योंकि x अक्ष की दिशा में ऑलरेडी पहले दिया गया तो इसका दोस्तों y z की तल में होगा। तो सभी विद्यार्थी एकदम खटाक खटाक लगाइए बी नंबर ऑप्शन y z।
चलिए यहाँ से कहा जाए कि वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकालने वाला संपूर्ण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकालने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है तो 1/ε0 होता है। इसी को हम लोग ऊपर करेंगे तो ε0 इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यानी कि वायु में स्थित एकांक धन आवेश से, यानी कि एकांक धन आवेश मान लीजिए एक है तो इसे निकालने वाला विद्युत फ्लक्स दोस्तों 1/ε0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ से 54 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका लगाइए। कहा जा रहा है कि एक आवेशित सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह का लंबवत होती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट से, क्योंकि एक आवेशित पूछा है तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एक माइक्रो कूलम क्या होता है। तो एक माइक्रो कूलम जो होता है दोस्तों 10⁻⁻6 होता है, जबकि नैनो 10⁻⁹ होता है। तो नैनो यहाँ पर दिया गया तो नैनो के लिए ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। चलिए यहाँ से पराबाध्यता का दोस्तों बीमा क्या है, यानी कि ऑप्शन का दोस्तों जो बीमा है वो वही दोस्तों पराबाध्यता को बीमा कहते हैं। तो दोनों एक ही है दोस्तों, ऑप्शन पूछे या दोस्तों आप लोग को पराबाध्यता पूछे, इसका जो बीमा होता है दोस्तों दोनों का सेम ही होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। याद रखना डियर स्टूडेंट, 8 टी के पावर 4 एम के पावर -4 एल के पावर -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आवेश दोस्तों कैसा होता है, संरक्षित होता है, योगात्मक होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कौन सार्वत्रिक नियम है। तो देखो आप लोगों को पता है दोस्तों जो आवेश का नियम होता है वो सार्वत्रिक नियम है। कौन सा नियम है, सार्वत्रिक नियम आवेश का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि आप लोगों का सार्वत्रिक नियम होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए एकांक देखिए एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सही है। तो कुल आवेश बटा कुल विभव कहाँ पर दिया गया, कुल आवेश बटा कुल विभव, कुल आवेश बटा कुल विभव ऑप्शन नंबर ए में दिया गया डियर स्टूडेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कुल आवेश बटा कुल विभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक क्या होता है। मात्रक में होता है, यानी कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम ESU का जो मात्रक होता है दोस्तों उसमें 4.78 गुना 10⁻⁻10 होता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से देखेगा तो आप लोग ए नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। यहाँ से देखा था किसी चालक की धारिता के लिए आपको पता है दोस्तों C = Q/V हो जाएंगे, C = Q/V हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाए किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा जो होता है दोस्तों 1 से अधिक होता है। किससे, 1 से अधिक होता है। यहाँ से कहा जा रहा है कि आवेश के परिमाण पर जो दोस्तों परमाणिक कारण है वो क्या दर्शाता है। तो देखो आपको पढ़े हो कि जब किसी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन आपको दोस्तों सही दिखला रहा है। तो देखो जो आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एकांश संभव नहीं होता है, ये गलत है। देखो एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसका कथन है दोस्तों आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखना आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखा विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम होता है और वोल्ट बटा मीटर होता है। ये दोनों दोस्तों मात्रक जो होता है दोस्तों किसका होता है, किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए। न्यूटन बटा कूलाम और वोल्ट बटा मीटर जो होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन। चलिए आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। किसका होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी कि आवेश का जो पुनर्वितरण होगा उससे ऊर्जा का दोस्तों क्या होगा, ह्रास होगा। काफी इजी क्वेश्चन है तो इसको याद कर लीजिए। देखिए समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए समान वेग से, यानी कि समान वेग जो होगा दोस्तों उससे चलमान आवेश जो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि समान वेग से चलमान आवेश जो उत्पन्न करेगा क्या करेगा, हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर, विद्युत क्षेत्र नहीं। देखो क्योंकि समान वेग से चलता आवेश यानी कि मूव करता हुआ है तो इससे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। समान आवेश पूछा है। अब देखो यहाँ पर समरूप आवेश यानी कि समान रूप से चला, एक समान दोस्तों क्या था, वो क्या था, एक समान वेग से, लेकिन इसमें एक समरूप वेग से। तो समरूप वेग के लिए कौन सा हो जाएगा, तो समरूप के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों में काफी अंतर और एग्जाम में पूछा हुआ है। आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है कूलाम बटा मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का बी हो जाएगा, आवेश का आयतन घनत्व का सी हो जाएगा और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों किसका, विद्युत ध्रुव गुण का। लेकिन आपसे आवेश का रैखिक घनत्व पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलाम बटा मीटर। आवेश का आयतन घनत्व जो होता है आवेश बटा आयतन होता है। क्या होता है, आवेश बटा आयतन।
तो यहाँ से देखिए आवेश बटा आयतन कहाँ पर दिया गया है, देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिएगा दो आवेशों के बीच से दोस्तों विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बल का दोस्तों जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो विद्युतीय और गुरुत्वीय बल दोनों को पहले समझो। पहले कौन आया है, तो पहले दोस्तों विद्युतीय आया था 10⁻42 के दोस्तों क्रम का होगा। अगर पहले गुरुत्वीय आ जाएगा तो 10⁻42 होगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। यानी कि डियर स्टूडेंट 10⁻42 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को गुरुत्वीय पहले पूछेगा तो माइनस का 42 लगाना। जिस प्रकार से यहाँ पर गुरुत्वीय पहले पूछा, विद्युतीय बाद में, तो इसका 10⁻42 होगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, 2023 में पूछा है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बी नंबर इसका हो जाएगा। गुरुत्वीय पहले पूछेगा तो इसमें माइनस लगेगा, अगर दोस्तों विद्युतीय पहले पूछेगा तो प्लस का 42 होगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यही अनुपात होता है। देखो संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो प्रत्येक के लिए समान होते हैं दोस्तों विभवांतर होती है, लेकिन सेने कलम के लिए कौन होता है, सेने कलम के लिए आवेश होता है। कौन होता है दोस्तों, आवेश। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से पूछा है दोस्तों क्या, समानांतर क्रम, समानांतर क्रम के लिए दोस्तों विभवांतर होता है। और नीचे आएगा तो संधारित्रों के सेने क्रम पूछा है, सेने क्रम के लिए जो होता है दोस्तों वो आवेश होता है। तो ए नंबर याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो बिंदु आवेश के कारण आर पर जो विद्युत तीव्रता होगा वो क्या होगा, तो आर के पावर -2 होगा, या तो दोस्तों 1/r लिखिए कि व्युत्क्रमानुपाती लिखिए। लेकिन यहाँ पर आर के 1/r लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/r के व्युत्क्रमानुपाती दे दिया गया, तो डी नंबर हो जाएगा। समझिए, रिवाइज करते जाइए, सभी क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका देखेगा दोस्तों, इसका बीमा पूछा, ऑप्शन नोट का बीमा अभी आपको बतलाते डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका जो बीमा था दोस्तों m इनवर्स l के पावर t और दोस्तों t के घात 3, और यहाँ से देखेगा तो a स्क्वायर, तो यहाँ से देखेगा तो बी नंबर राइट हो जाएंगे। अब कलर चेंज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट थोड़ा सा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता का जो मान होता है डियर स्टूडेंट 8.85 गुना 10⁻12 फराडे बटा मीटर होता है। क्या होता है, फराडे बटा मीटर होता है। तो यहाँ से देखोगे तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के लिए दोस्तों परावैद्युतांक का जो मान होता है वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विद्युत धारिता का जो बीमा होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो देखिए कई बार हर वीडियो में आप लोग को बात करना है डियर स्टूडेंट, C/Q/V पर आप लोग को निकालना। यहाँ से आवेश की बीमा 80 रख देंगे और विभव की बीमा निकाल लेंगे दोस्तों किससे, तो W/Q से। इसका जो निकालने के बाद आपका राइट आंसर प्राप्त होगा दोस्तों, वो क्या प्राप्त होगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका निकाल कर जरूर बतलाना डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आप लोग निकालोगे, क्योंकि देखो कैसे निकालना आपको बतला देते हैं। C/Q लिख दीजिए भी, और इसका आप लोग को आवेश का बीमा 80 होता है, और विभवांतर का बीमा आप लोग निकाल लीजिए W/Q से, जो कि हम लोग निकाल के बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट। तो इसका जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए यहाँ से 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो देखिए दो आवेश होगा, जिसमें प्लस क्यू कैपिटल होगा, और दोस्तों दूसरा आवेश माइनस क्यू जो होगा दोस्तों स्मॉल में होगा, और संतुलन दोस्तों जो होगा दोस्तों माइनस क्यू स्मॉल क्यू आवेश पर होगा। तो इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा है दोस्तों, देखिए 2023 में और 96 में पूछा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी एकदम फटाफट +Q/4 लगा रहे हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये सब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। गॉस का प्रमेय दोस्तों क्या होता है, क्या होता है, इतना इजी कौन ना बता देगा दोस्तों, बताइए। Q/, ऑप्शन नॉट होता है, सही विद्यार्थियों को पता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस सदिश वाला दोस्तों विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाला में होगा दोस्तों, तो आपको ऐसा कंडीशन हमेशा P क्रॉस निकालता है, P क्रॉस के ई का सदिश, यानी कि P क्रॉस ई सदिश होता है इस प्रकार से, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इसका जो होगा दोस्तों क्या होगा, इसका कहा जा रहा है, क्या कहा जाता है राशि में, यदि किसी खोखले गोले चला कर धनावेशित, देखो यदि किसी खोखले गोला को आप लोग धनावेशित की ओर करोगे, तो उसके अंदर जो विद्युत विभव का जो मान होता है दोस्तों, उसके अंदर विद्युत विभव होता है धनात्मक और समरूप होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो बी नंबर में दिया गया धनात्मक और समरूप। अब यहाँ से देखा जब कोई दोस्तों बांध विद्युत है दोस्तों, तो उससे सतह पर जो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, तो बांध है दोस्तों, तो बांध है तो उसके अंदर ऑलरेडी पहले ही 0 हो जाएगा, क्योंकि बांधना है दोस्तों, क्योंकि बांध ध्रुव है तो उसके अंदर पहले से 0 हो गया, तो पूरा चार्ज जो होगा फ्लक्स होगा सब कुछ 0। तो ऑप्शन ए। विद्युत तीव्रता का बीमा निकालना है दोस्तों, तो यहाँ से निकाल लीजिए E/F/Q का सूत्र निकाल के, तो F/Q इसको ऑलरेडी पहले एक बार और चैप्टर करवाएं, रिवीजन के लिए करवा रहे हैं, तो ये पूरा आपको बतलाएं F का बीमा कैसे निकालते हैं और दोस्तों Q का बीमा कैसे निकालते हैं। तो देखो F का बीमा ml² हो जाएगा, ml(T⁻²) हो जाएगा। यहाँ से आप लोग 80 का लीजिए और माइनस करके निकाल लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट से,
चलो तो यहाँ से एम आप लोग को दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, टी दोस्तों नीचे प्लस का ऊपर आएगा तो माइनस का 3 और यहाँ से आई इनवर्स ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ से कहा जा रहा है सिग्मा होगा तो इसके समय पे जो विद्युत क्षेत्र होगा डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो सिग्मा बटा ऑप्शन नॉट होता है डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है ठीक ना डियर स्टूडेंट। टेंशन न लीजिए, इस चैप्टर एक बार और करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए। देखो इसके आवेशित समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो आवेशित समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटा 2 ऑप्शन नॉट होता है। इसके जगह अचालक भी पूछ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी प्रकार से बनेगा। चलिए यहाँ से देखिएगा तो दोस्तों एक कूलम आवेश को दोस्तों शून्य, देखिए एक कूलम आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर दोस्तों आवेश पर जो बल लगता है वो कितना बल लगता है ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसका दोस्तों 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन का लगता है बल, तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए जब किसी अनावेशित वस्तु को एक कूलम आवेश के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो तो दोस्तों वो क्यू बराबर, देखो क्यू बराबर एन से आप लोग निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, आवेश होगा, एन की संख्या निकालोगे तो ये आप लोग का दोस्तों एन बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ से 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम कीजिएगा तो इसका आप लोग कीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा 6.6 के रूप में प्राप्त होगा। और इसका दोस्तों जो पावर होगा प्लस का 18 होगा, क्या होगा प्लस का 18, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए जब किसी वस्तु का दोस्तों प्लस माइनस एन क्या होता है, पूर्णांक गुणज या कैसा गुणज होता है, तो पूर्णांक गुणज होता है। ये करवाए हैं दोस्तों, ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण सब्जेक्टिव में भी करवाए हैं। देखो कूलम का नियम एक कानून पर किया जो व्यक्त करता है न्यूटन के कौन सा नियम है, तो न्यूटन के दोस्तों तृतीय नियम को दोस्तों अनुरूप के अकॉर्डिंग चलती है ठीक ना डियर स्टूडेंट। तृतीय गति का नियम ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो न्यूटन का नियम को दोस्तों अनुरूप होता है। यहाँ से किसी किसका अस्तित्व नहीं है तो आपको पता है दोस्तों 1.6 का अस्तित्व होता है इसमें दोस्तों। फिर इस प्रकार से किसी तो इस प्रकार होगा तो 16 16 32 48 इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बढ़ाइए जाएगा लेकिन 2.4 आपको प्राप्त नहीं होगा तो इसका अस्तित्व नहीं है, तो ऑप्शन सी। देखिए अचालक पदार्थ को दोस्तों गोले को वितरित किया जाता है, यानी कि अचालक पर कोई चार्ज नहीं होता तो इसमें कोई काम नहीं होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा तो दो आवेशों के बीच की दूरी दोस्तों दोगुनी कर दी। देखो इसको मैंने बेहतरीन तरीका समझाया है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी दोस्तों दोगुनी कर दी आधी कर दी जाती है तो इनके जो बल का दोस्तों जो मान होता है वो क्या होता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी दोस्तों आधी कर दी जाती है तो उसका जो बल होता है दोस्तों वो क्या होता है। कई बार ये पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया तो जरूर जाकर के देखिएगा दोस्तों वह 4 गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर दोगुनी कर दी जाए तो 1/4 हो जाता है। क्या होता है 1/4, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 4 गुना हो जाएगा क्योंकि आधे पूछा है। चलिए यहाँ से कीजिएगा तो कहा जाए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। चलिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद आपको वीडियो बेहतर लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल सब कुछ का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया तो ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट ये आपका एक दोस्तों रिवीजन क्लास था जिसके माध्यम से आपको बेहतरीन तैयारी करा दिए। उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय